नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध अष्टविनायकों में से एक है थेऊर गांव के चिंतामणि। यह स्थान पुणे से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुणे सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग से यह आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह क्षेत्र मुला मुठा नदी से तीनों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ गणेश मंदिर का निर्माण लगभग 18वीं सदी में पेशवाओं के समय हुआ था। माधवराव पेशवा की मृत्यु इसी मंदिर के प्रांगण में हुई। उनकी पत्नी रमाबाई यहीं सती चली गई थी। इतनी ऐतिहासिक घटनाओं के बावजूद बहुत कम लोग जानते हैं कि यह क्षेत्र इससे भी प्राचीन है। यह गानपत्य संप्रदाय का एक केंद्र भी रहा है। जी हाँ, मुला मुठा नदी के किनारे बिखरे पड़े पुरातत्वीय अवशेष इसके प्रमाण हैं। प्राचीन समय का थेऊर आज के थेऊर से अलग था। यह मुला मुठा नदी के प्रवाह से सटकर बसा हुआ था। आज भी पुराने थेऊर से जुड़ी रोचक कहानियां यहाँ के निवासी बताया करते हैं। पुराने थेऊर में स्थित खड़केश्वर महादेव मंदिर, महतरी मंदिर तथा अन्य मंदिर इसकी समृद्धि की गवाही देते हैं। खड़केश्वर महादेव मंदिर में के आसपास प्राचीन गणेश शिल्प एवं विष्णु शिल्प, विरगल, नंदी, शिवलिंग आदि शिल्प पाए गए हैं। तो चलिए हम अब जान लेते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए। यहाँ जाने के लिए पहले आपको एक कारखाने से होकर जाना पड़ता है। यह चीनी मिल रास्ते में लग जाती है। यहाँ से अंदर प्रवेश कर सकते हैं और हमें महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन होते हैं। तो इसलिए यह क्षेत्र, यह जगह बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ जाने का रास्ता थोड़ा सा अलग थलग पड़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इस प्रकार के स्टोन, गोलाकार पत्थर जो है बनाए जाते थे और माना जाता था कि जो इसको उठाएगा वह रोजगार या मजदूरी करने लायक है, वह ताकतवर है। ऐसे अनेक स्टोन्स हमें जगह जगह महाराष्ट्र में मिलते हैं। तो यह खड़केश्वर मंदिर है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से नंदी की मूर्ति शिल्प दिखाई दे रहा है। यह बात का मालूम पड़ता है, लेकिन इस मंदिर के पास ही एक पुराना नंदी रखा गया है। तो ये खड़केश्वर मंदिर मूलतः प्राचीन मंदिर दिखाई पड़ता है और बाद में इसमें समय समय पर अनेक फेरबदल किए गए। गर्भगृह में शिवलिंग है और शिवलिंग के पीछे गणेश एवं विष्णु जी की मूर्तियां रखी गई हैं।
यह वीरगल या हीरो स्टोन्स इस मंदिर के पीछे रखे गए हैं। हम देखते हैं कि कितना प्राकृतिक और शांत वातावरण यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ प्राचीन पुराने हीरो स्टोन्स, जिन्हें हम वीरगल कहते हैं, पड़े हुए मिलते हैं। देखिए, इस प्रकार से 10 वीरगल यहाँ पर रखे हुए हैं और इन पर विभिन्न चित्र उकेरे गए हैं, प्रसंग उकेरे गए हैं। वैसे देखा जाए तो हीरो स्टोन्स या वीरगल, जिसे मराठी में कहा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर देखे जाते हैं। इनमें सामान्यतः अनेक दृश्य उकेरे गए हैं। किसी गांव का वीर अगर लड़ाई में, गायों की रक्षा में अगर अपना बलिदान देता है या मृत्यु को पाता है या वीर मरण को पाता है, तो उसके स्मरण में हम देखते हैं वीरगल बनाए जाते हैं। इस वीरगल में हम गाय को देख सकते हैं, सेनाओं के साथ लड़ाई चल रही है उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से वीर ने गायों की रक्षा की और उसे स्वर्ग और स्वर्ग के बाद कैलाश की प्राप्ति हो गई। तो यही थीम वीरगलों में या हीरो स्टोन्स में दिखाई देती है। और यहाँ पर हम गणेश का शिल्प भी संभवतः देख सकते हैं। लड़ाइयों के दृश्य, विभिन्न प्रकार के दृश्य इस पर घेरे गए हैं। नदी में विशाल चट्टानें पड़ी हुई है और नदी के उस ओर कोलोड़ी नाम का एक अन्य गांव है। यहाँ पर हम देख सकते हैं चट्टानें किस प्रकार से पड़ी हुई है। मुला मुठा नदी का परिसर काफी शांत एवं खूबसूरत दिखाई देता है।